ये बाईपास कभी सुना था? ये शुगर का नाम कभी सुना था? ये हेपेटाइटिस का नाम कभी सुना था? ये ब्लड प्रेशर लो होता है हाई होता है, ये नाम कभी सुना था? ये कोरोना का नाम कभी सुना था? अगर माने या न माने, मेरे नबी ने आज से 1450 साल पहले हमें एक वार्निंग दी थी, एक पेशीन गोई दी थी। लोगों, जब तुम्हारे अंदर हया ख़त्म हो जाएगा, बेहयाई आम हो जाएगी और तुम्हें ये शर्म आना बंद हो जाएगी कि जिन आंखों से मैं गलत देखता हूं, उन्हीं आंखों से मैं रब के कुरान की तिलावत करता हूं। जिन आंखों से मैं गलत देखता हूं, उन्हीं आंखों से अल्लाह के कुरान का दीदार करता हूं। जब इंसान के अंदर ये बेहयाई का मामला आम हो जाएगा, मेरे नबी ने फरमाया, फिर अल्लाह ऐसी कौम पे इनफरादी तौर पे भी और मुल्की और इज्तिमाई तौर पे भी ऐसी ऐसी बीमारियां मुसल्लत कर देगा, जिन बीमारियों का नाम इनके असलाफ ने, इनके बड़ों ने कभी सोचा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। और इस चीज का नजारा आज मैं और आप बड़ी आसान अंदाज से कर रहे हैं। जब से हमारे बेडरूम तक, बेडरूम से लेकर हमारे बेड और चारपाई तक ये गोरे ने ये टेक्नोलॉजी पहुंचा के रातों की तन्हाइयां नौजवानों की खराब कर दी हैं। और एक चीज, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं और अच्छे असरात भी हैं। इंसान ने बुरे को लेना शुरू कर दिया और अच्छे को छोड़ना शुरू कर दिया, और इसका नतीजा और रिजल्ट क्या देख रहे हैं? आए रोज बीमारियां हैं, आए रोज नए मसाइल हैं। हस्पतालों में जिद्दत आ रही है, डॉक्टरी में जिद्दत आ रही है। जैसे जैसे इलाज के महकमे में जिद्दत आ रही है, वैसे वैसे मसाइल ऐसे बढ़ रहे हैं कि डॉक्टर भी सर पकड़ के बैठ गए हुए हैं कि एक बीमारी खत्म नहीं होती, दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है, दूसरी बीमारी खत्म नहीं होती, तीसरी बीमारी शुरू हो जाती है। वजह क्या है? जो मेरे नबी ने बतलाई थी, लोगों बेहयाई छोड़ दो, अल्लाह तुम्हारे अंदर से बीमारियों को निकाल लेगा। दूसरी चीज, वला नकसकौमुल मिक्याल, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस कौम के अंदर नाप तोल में कमी शुरू हो जाए, इल्ला शाज़ो नादर कोई बंदा बचा हुआ है जिसे अल्लाह बचा ले, वगन्ना जिसका जहां पे दा लगता है वो दा लगाने से बाज नहीं आता, जिसका जहां पे मौका मिलता है वो मौके से फायदा उठा रहा है। वो बड़े से बड़ा हो या रेडी पे आम या सेब बेचने वाला एक मामूली इंसान हो, वो भी पाव के लिए, एक सेब के लिए, एक आम के लिए डंडी मारता आपको नजर आएगा। वला नकसकौमुल मिक्याल, जब किसी कौम के अंदर नाप तोल में कमी की जाएगी, मेरे नबी ने फरमाया फिर अल्लाह ऐसी कौम पे 3 अजाब मुसल्लत फरमाएगा। 3 अजाब इन लोगों पे मुसल्लत फरमाएगा। इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन, सबसे पहले ये डंडी क्यों मार रहा था? ताकि कुछ इजाफा कर लूं। अल्लाह सबसे पहला इसका इजाफा ही खत्म करेगा। इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन, अल्लाह इसे कहत साली के अंदर मुब्तला कर देगा। नाजायज तरीके से ज्यादा की दौड़ में दूसरे को चूना लगा के, दूसरे को धोखा दे के अगर माप तोल में कमी करेगा, पहला अजाब अल्लाह इज्तिमाई तौर पे भी, इनफरादी तौर पे भी ये मुसल्लत करेगा कि अल्लाह कहर साली के अंदर मुब्तला कर देगा। व शिद्दतिल माऊनती, यहां इस मजमे में बैठा हुआ कोई बंदा इस बात से इनकार नहीं कर सकता। व शिद्दतिल माऊनती, अल्लाह इनकी महाना इनकम तंग कर देगा। हर बंदा आपको रोता नजर आएगा। जब इंसान माप तोल का ठीक था, इसका रिज़्क़े हलाल की जुस्तजू करता था, लोगों का खैर खा था, लोगों को धोखा देने से रुकता था, फिर महीने का जो राशन था वो भी महीने के बाद बचा होता था, पैसे भी बचे होते थे, इनकम भी होती थी, इजाफा भी होता था और इंसान सेविंग भी करता था। आज सेविंग तो दूर की बात है, अभी महीने की 20 तारीख होती है, 10 दिन महीना खत्म होने में बाकी होते हैं, ये कभी इससे 2000 मांग रहा होता है, कभी इससे 4000 मांग रहा होता है। व शिद्दतिल माऊनती, जब जब लोगों को धोखा दोगे, माप तोल में कमी करोगे,
अल्लाह तुम्हारी महाना इनकम जो है उनको तंगी के अंदर मुब्तला कर देगा। वह जौहरी सुल्तान, और तीसरी सजा माप तोल में कमी करने की अल्लाह ये सजा देगा कि तुम्हारे जो सीनियर हैं उनको तुम्हारे ऊपर अल्लाह मुसल्लत कर देगा। हदीस के अल्फाज हैं, वह जौहरी सुल्तान, बादशाहों का जुल्म अल्लाह इन पे मुसल्लत कर देगा। जो आपके ऊपर सीनियर है और आपकी रस्सी टाइट कर रहा है, आपके आने जाने का टाइम टाइट कर रहा है, आपसे दबा के काम ले रहा है, आपके लिए वही हुक्मरान है। जब जब इंसान के मामला ठीक हैं, लोगों के रवैये भी अल्लाह ताला इस इंसान के साथ ठीक कर देता है। लेकिन जब जब इसका मामला अल्लाह की मखलूक के साथ वो है जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना फरमाया है, फिर अल्लाह ताला इसके दाएं बाएं, इसके ऊपर नीचे जितने भी लोग हैं, इसको मिलने मिलाने वाले, वो सारे के सारे इसके लिए दर्द सर बना के रख देगा। तीसरी चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा मना कौमुन ज़कात अमवालिहिम, तीसरा गुनाह जिसकी इज्तिमाई तौर पे और इनफरादी तौर पे सजा आज हमें इस मुआशरे के अंदर मिल रही है। जब लोग अल्लाह के रास्ते में देना छोड़ देंगे, जब लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करना छोड़ देंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर सजा क्या मिलेगी? इल्ला मुनियल मत्र, अल्लाह आसमान से इनके लिए बारिशें नाजिल करना बंद कर देगा। वलौलल बहाइमो वलम युमतिरू, अगर इंसानों के अलावा अल्लाह की और मखलूक ना होती, ये चरिंद परिंद ना होते, तो तुम्हें बारिश का एक कतरा, एक बूंद भी जमीन पे नजर ना आती है। हमारा आज अलमिया ये है कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, सबसे पहले हम देना बंद कर देते हैं, जबकि मेरे नबी का फरमान है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों अपने मरीजों का इलाज सदके से किया करो। सियाने लोग मेरी बात को जल्दी तस्लीम भी करेंगे कि कुछ साल पहले जब अस्पतालों के अंदर जिद्दत नहीं थी होती, इलाज मुआलजे में जिद्दत नहीं थी होती, लोग अपने बेटे की बारात घर से लेकर निकलते तो कुछ ना कुछ सदका दे के निकलते। मरीज को हकीम डॉक्टर के पास ले जाने से पहले कोशिश की जाती कि कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में दे दिया जाए। दरअसल ये वो अदा है जो मेरे नबी ने बतलाई थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, दावा मरज़ाकुम बिस सदका, लोगों अपने बीमारों का इलाज सदके से करो। क्या मतलब? जब भी कोई मुसीबत आ जाए, जब भी कोई बीमारी आ जाए, जब भी कोई आफत आ जाए, सबसे पहला काम ये करो कि अल्लाह के रास्ते में कुछ ना कुछ दो, ताकि आने वाली वबाएं, आने वाली बलाएं, आने वाली आजमाइशें अल्लाह तुमसे दूर फरमा दे। हमारा अलमिया ये है, थोड़े से हालात टाइट होते हैं, थोड़ा सा मामला पैसे की इतबार से कम होता है, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि देने का मामला बंद कर देते हैं। और मेरे नबी ने फरमाया, जब मुसीबत आए पहला काम देने का करो। मैं और आप क्या करते हैं? जब भी हालात टाइट हुए तो ये रोना रोते हुए इनकार कर देते हैं, साडा ते अपना नहीं सरदा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम्हारा अल्लाह हर तरीके से हर काम पूरा करेगा, शर्त यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को अपना लो, अल्लाह के रास्ते में देने वाले बन जाओ। मैं मोहम्मद इस बात की कसम उठाता हूं, जो बंदा देने वाला बन जाता है, अल्लाह ताला उससे गुर्बत से दूर फरमा देता है, गुर्बत की परेशानी से दूर फरमा देता है। आना उक्सिमु सलासा, नबी ने फरमाया, मैं मोहम्मद 3 बातों पे कसम उठाता हूं। उन 3 बातों में से एक ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह के रास्ते में देने वाला है, मैं मोहम्मद इस बात पे कसम उठाता हूं, मेरा नबी तो वैसे ही सच्चा है, कसम ना भी उठाए तो हमें यकीन है, लेकिन नबी ने कसम उठा के अपने उम्मती को यकीन दिलवाया है
ए मेरे उम्मती, मैं तेरा नबी मोहम्मद तेरे बारे में कसम उठाता हूं, जब जब तू अल्लाह के रास्ते में देता रहेगा तब तब अल्लाह तेरी झोली को भरे रखेगा, तब तब अल्लाह तुझे गुर्बत से दूर रखेगा। जब जब थोड़ा है या ज्यादा अपनी इस्तात के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में देने वाला बनेगा, देखना फिर अल्लाह तेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे कैसे कुशादा करता है।